मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग मटेरियल्स इज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। क्या है? मटेरियल्स को स्पष्ट करने के लिए सबसे कॉमन मेजरमेंट में से एक उनके गुणों और उपयोगों पर आधारित है ना। हैव यू एवर नोटिस्ड व्हाई अ कुकिंग यूटेंसिल इज मेड ऑफ स्टील नॉट ऑफ पेपर और फैब्रिक? क्या आपने कभी इस बात पर नोटिस किया है कि खाना बनाने के बर्तन कपड़े का नहीं बल्कि स्टील का बना होता है। वाई क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर नॉट फ्रॉम आयरन और स्टील? क्यों जो क्लॉथ्स होते हैं वो किसके फाइबर्स के बने होते हैं, ना और स्टील और आयरन से नहीं। बिकॉज फॉर कुकिंग, क्योंकि कुकिंग के लिए वी नीड अ मटेरियल दैट कैन विथस्टैंड फायर विदाउट बर्निंग और मेल्टिंग। क्योंकि जो खाना बनाने के लिए हमें कैसी मटेरियल की ज़रूरत होती है जो बर्निंग और मेल्टिंग मतलब आग और बिना आग पिघलने के बिना जलने या पिघलने के बिना वो आग का सामना कर सकें। प्लास्टिक और फैब्रिक और पेपर आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। प्लास्टिक और फैब्रिक और या पेपर इन सब के लिए क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है, इस उद्देश्य के लिए सूटेबल नहीं है। सो यूटेंसिल आर मेड ऑफ स्टील, इसलिए जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। सिमिलरली क्लॉथ्स कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट और कोल्ड। इसी तरह से क्लॉथ्स क्या हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? हीट और कोल्ड से। हेंस वी नीड अ मटेरियल दैट कैन सॉल्व द पर्पस ऑफ क्लॉथिंग। क्या है? इसलिए हमें कैसी मटेरियल की आवश्यकता होती है जो इस पर्पस को सॉल्व कर सके, क्लॉथिंग की, है ना। क्लॉथिंग के जो पर्पस को सॉल्व कर सके, हमें ऐसे मटेरियल की आवश्यकता होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, आयरन और स्टील बिकम हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। दूसरी ओर जो आयरन और स्टील बने होते हैं वो समर में कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, और ठंड में कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। विंटर में कैसे होते हैं, कोल्ड। Also these materials are hard and have sharp edges which can harm our body. Also क्या है, ये मटेरियल कैसे होते हैं और ये मटेरियल कैसे भी होते हैं, ये हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, और इनकी जो एजेस होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं। विच कैन हार्म आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। देयरफॉर, इसलिए दीज मटेरियल आर नॉट यूज्ड इन क्लॉथिंग, इसलिए इनका यूज़ किसमें, क्लॉथिंग में नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिसाइड द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर एज फॉलो। कुछ नीचे प्रॉपर्टीज दी गई हैं जो फॉलो करती हैं मटेरियल्स की। तो हम देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है appearance. All the materials look different from each other, like paper looks different from cloth, steel looks different from gold, clay looks different from plastic, etc. क्या है? ये मटेरियल्स होते हैं, ये सभी मटेरियल्स कैसे होते हैं, कैसे अलग, जो पेपर होता है वो किससे अलग दिखता है, क्लॉथ से। स्टील किससे अलग होता है, गोल्ड से। और जो क्ले लुक्स होता है वो मिट्टी का, वो किससे अलग होता है, प्लास्टिक से, है ना। दे लुक डिफरेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस। ये सभी अलग अलग दिखते हैं क्योंकि इनके जो सरफेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी जो सतह होती हैं वो अलग अलग होती हैं। द सरफेस ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, गोल्ड, एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा। इनकी मटेरियल्स की जो सरफेस होती हैं वो लाइक कैसी होती हैं, स्टील, गोल्ड, एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा। अपीयर शाइनिंग, दीज मटेरियल आर कॉल्ड मेटल्स। जो
जो कैसे दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं, मतलब चमकीले होते हैं, उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, मेटल्स। द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड लस्टर। ये कैसे दिखते हैं, इनमें रौनकता होती है, ये कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। ऑल द मेटल्स हैव लस्टर, है ना। ये सभी मेटल्स कैसी होती, सभी मेटल्स कैसी होती हैं, लस्टर होती हैं, चमकीली होती हैं। ऑल्दो आफ्टर सम टाइम दे मे लुक डल, वो कुछ टाइम बाद कैसी हो जाती हैं, डल पड़ जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर ऑन द देम। क्या है ये, आप लोगों ने देखा होगा चांदी सोना, चांदी सोना, ये सिल्वर गोल्ड, ये सभी कुछ दिनों बाद डल पड़ जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि ये एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन रहती है वो इससे क्या कर लेती हैं, रिएक्ट हो जाती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं, जिससे वो कैसी पड़ जाती हैं, डल पड़ जाती हैं, काली दिखने लगती है, आप लोगों ने देखा होगा। बट इफ़ यू कट देम और रब देयर सरफेस विथ सैंड पेपर देन डल मेटल शाइन अगेन। अगर लेकिन यदि हम इनको कट कर दें या उनको उनके सरफेस को रब करें किससे, विथ सैंड पेपर से, तो वो कैसी हो जाती हैं, वो डल मेटल होती हैं वो शाइन करने लगती हैं फिर से। ऑन द अदर हैंड, इसके दूसरी ओर, मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर, कोल, प्लास्टिक एक्सेट्रा। और कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं, लाइक वुड, पेपर, कोल, डू नॉट हैव लस्टर, इनमें कोई लस्टर नहीं होता, ये कोई चमकीली नहीं दिखाई देती। देयर सरफेस अपीयर रफ एंड डल। Therefore, materials can be classified on the basis of their appearance, है ना। और इनमें क्या कुछ जो किस बेसिस पर होती हैं, इनकी अपीयरेंस पर, है ना। जो मेटल क्लासिफाइड होती हैं वो किस बेसिस पे होती हैं, इनकी अपीयरेंस पर, मतलब दिखावट पर, है ना। आज हम पढ़ेंगे इतना ही। अब सेकेंड हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेटा आपको यहाँ तक जो कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।